जय हिंद। जब हम लोग रूटीन बनाए थे तो उस रूटीन में था कि हम लोग 10 तारीख तक एनसीईआरटी क्लास 7th को कंप्लीट करेंगे। तो उसमें 3 चैप्टर बाकी हैं। अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। दूसरा बाकी है अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा। और अध्याय 18 है अपशिष्ट जल की कहानी। जल की कहानी। ये जो तीनों चैप्टर हैं, यह चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए हम लोग कल यानी 10 तारीख को शाम नहीं, रात 8 बजे इसको हम लोग करेंगे। कल रात 8 बजे इसको हम लोग करेंगे और एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यह है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित है। तो आज हम लोग एक कविता सुनते हैं। तो चलिए ग्रीन स्क्रीन को लाते हैं और बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। यह जो कविता है मूलतः एक कहानी कहेगी। जब शिक्षक वृक्ष के महत्व के बारे में बतलाते हैं तो बच्चा वृक्ष के पास पहुंचता है, और यह जो कविता है यह वृक्ष और बच्चे के बीच की वार्तालाप है यानी बातचीत है। बच्चा कहता है, हे वृक्ष मुझको बता क्यों आज तक जिंदा रहा। हे वृक्ष मुझको बता क्यों आज तक जिंदा रहा। पाप के जहान में डर के आसमान में कब हम तुझको काट देंगे यह नहीं तुझको पता। हे वृक्ष मुझको बता क्यों आज तक जिंदा रहा। हम बने हैं पापी, पाप का घड़ा भरा पड़ा, तू इस धरा पर निष्पाप निश्चल क्यों खड़ा रहा। क्यों नहीं त्याग देते प्राण अपनी स्वेच्छा से, क्या तुम मरना चाहती हो हे हमारी इच्छा से। डगर डगर पतार ना है कट रहे तेरे डाल रे, कभी जड़ तन्ना पत्ते गिरे कभी छिल रहे तेरे छाल रे। ये स्वार्थ की दुनिया पुजारी है यहाँ सब स्वार्थ के, क्यों इस धारा पर कार्यरत तू प्रार्थ के। हे वृक्ष जवाब दे हर बात का हिसाब दे, कब तक मानवता की क्रूरता की मिलती रहेगी तुझको सजा। हे वृक्ष मुझको बता क्यों आज तक जिंदा रहा। अद्भुत अलौकिक था अनोखा या मेरी आंखों का धोखा, वृक्ष के पत्ते हिले डालियों ने ली अंगराई थी। वृक्ष बोला, हे मानव एक दैव्य शक्ति आई थी। उसने कहा था यही बात और कितने दिन और कितनी रात झेलोगे मानवता का दन, धरती हो चुकी है खंड खंड। सूखी धरती बेजान पड़ी मानवता देखी खड़ी खड़ी, मानवता धारणा छोड़ चुकी धरती माँ धरती छोड़ चुकी। तुम भी छोड़ो है वृक्ष महान, कर लो धरती का सम्मान, होने दो पृथ्वी का नाश दूजा गर्भ पृथ्वी का वास। हुई समापन लौटी शक्ति देखी पुत्र की मातृभक्ति, हे मानव लो या जान तेरे गुण का सबको ज्ञान। जाननी थी जब मेरी इच्छा ले ली गई मेरी परीक्षा, तब गुमसुम था अब बोलूँगा दिल के कुछ राज खोलूँगा। तुम छोड़े तो मैं क्यों छोड़ूं, क्यों माता से नाता तोड़ूं। जब धरती का हुआ सृजन था तब धरती माँ का यमन था, उनके बच्चे यहाँ पर आए उन पर खाए फले फुलाए। तब माता ने हमें बुलाया अपने तन पर हमें उगाया, हरियाली धरा पर छाई तब प्रभु ने जीव बनाई। उन सब में तू अद्भुत प्राणी करता है अपनी मनमानी, किया प्रकृति अपने वश में आग लगे तेरे हवस में। जिस हवस में जल गई माता है उस हवस के भाग्य विधाता,
छोड़ो अब ये छोटा काम, कर दो जीवन माँ के नाम। दुआ मिलेगी माँ के दिल से, निकलोगे तुम हर मुश्किल से। पेड़ लगाओ धरा बचाओ, इस नारे पर अटल हो जाओ। माँ ने खेली अपनी बारी, हे न रह अब तेरी बारी, हे न रह अब तेरी बारी। कल हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़े थे, उसमें समतल दर्पण के गुण बताए थे। उस गुण में हम लोग बतलाए थे कि समतल दर्पण में पार्श्व यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम लोग दायां हाथ उठाएंगे तो उसमें बायां हाथ दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोग दायां उठाइएगा तो उसका दिशा उसमें देखिएगा ना, तब बायां हो जाता है। और जब बायां उठाइएगा तो उसमें दिशा जो है वो दायां की तरफ हो जाता है। ऐसा नहीं होता है ना, तो लोग बाएं कान में झुमका लगा लेते तो दाएं कान में भी दिखाई देता, ऐसा थोड़ी होता है। और दूसरा था कि जब बादल जब बरसता है तो उसे बूंद कहते हैं। हम लोग कह रहे थे कि उसमें कि जब कण से टकराता है तो कण से टकराएगा तो हमेशा इंद्रधनुष बनना चाहिए, कण से नहीं टकराता है, वहाँ पे बूंद से टकराता है। आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।